रोहन एक अमीर परिवार से था। उसने अपनी मेहनत से खुद का बिजनेस शुरू किया और वो कामयाब भी हुआ। उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन उसकी माँ ने रोहन से कहा, बेटा तुम अब कामयाब हो गए हो और तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। उसकी माँ ने अपनी स्कूल की फ्रेंड की बेटी की फ़ोटो दिखाया जो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी और वो एक गरीब फैमिली से थी। उस लड़की का नाम रानी था। रानी बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन वो आदत से थोड़ी लालची थी। लड़के की माँ ने लड़की की माँ से बात की शादी की और उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जब रानी ने रोहन का घर, बिजनेस, ज्वेलरी, पैसे देखा तो उसके मन का लालच और जाग उठा। रानी हर बार पार्टी में जाने के लिए नए कपड़े और ज्वेलरी लाने के लिए रोहन से बोलती। उसके पति ने समझाया था, फजूल खर्ची करना अच्छी बात नहीं है, इससे हमारा बिजनेस डूब सकता है। लेकिन वो रोहन से झगड़ा करना शुरू कर देती है। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। ये कहने के बाद अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी मुझे आप अपने गहने दे दीजिए, मुझे पार्टी में जाना है। उसकी सास हैरान हो गई। उसकी इन सब हरकतों से पूरा परिवार दुखी था। एक दिन रानी की माँ घर आई। रानी की माँ ने रोहन की माँ से पूछा कि क्या बात है कि रानी कुछ दिनों से दुखी है। तब रोहन की माँ ने बताया कि किस तरह बार बार नए कपड़े और गहने की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। तब रानी की माँ ने कहा, उससे हमें समझाना होगा। इस बात पे रोहन की माँ ने कहा, वो कैसे? इस बात पे रानी की माँ ने कहा, देखते जाओ। तभी रानी की माँ ने नए कपड़े और ज्वेलरी लाकर रानी की अलमारी में रख दिए और घर का सारा राशन छुपा दिया। रानी जब बाहर से घर आई और अपने कमरे में अलमारी में इतने सारे कपड़े और गहने देखे तो खुशी से अपनी सास को पूछने लगी कि ये इतने सारे नए कपड़े और गहने किसके लिए है। सास ने कहा, ये सब कुछ तेरे हैं, तुझे जितने बार पहनना है पहन ले। रानी सब नए कपड़े और गहने पहनकर देखने लगी। कुछ देर के बाद वो रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब है। जब रानी ने राशन के डब्बे खोले तो उसमें मेकअप और गहने थे। रानी अपनी सास से पूछने लगी, घर का सारा राशन कहाँ है माँ जी? उसकी सास बोली, वो सब बेच कर ही तो तेरे लिए नए कपड़े और गहने लेकर आए हैं, अब तो इन्हीं को ही बदल बदल कर पहन। रानी बोली, कपड़े और गहने से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी रानी की माँ घर पर आई। उसने कहा, जब तुम्हारी सास और पति ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसीलिए हमने ये सब किया। अब रानी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें फजूल खर्ची से बचकर जरूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए।